हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जाबर सिंह खर्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जाबर सिंह खर्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अभी जो नारे आपने सुने, ये वाल्मीकि समाज का इकबाल है, जिसको कि बुलंद किया है वाल्मीकि समाज ने। आपके जहन में आ रहा होगा कि भला वाल्मीकि समाज इस तरह से इकबाल बुलंद करने लगा, वो तो दबा कुचला समाज है। समझ रहे ना बात को? यही तो माना जाता है अभी तक। वाल्मीकि समाज है, बहुत छोटा सा समाज है, दबा कुचला समाज है, शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, वंचित समाज है। इसलिए वाल्मीकि समाज का इकबाल कैसे बुलंद हो सकता है? लेकिन अगर किसी की ये सोच है तो ये पूरी तरह से गलत सोच है। उसको ये गलत सोच आज के दौर में निकाल देनी चाहिए, क्योंकि अब वाल्मीकि समाज अवेयर हो चुका है, वाल्मीकि समाज जागरूक हो चुका है। और जागरूक इतना हो चुका है कि खुलकर भजनलाल शर्मा मुर्दाबाद, भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, जावर सिंह खर्रा मुर्दाबाद, मंत्री जी बड़े वाले, समझ रहे ना, बड़े वाले मंत्री जी, उनके मुर्दाबाद के नारे खुलकर हाथों में झाड़ू लेकर लगाने लगा है वाल्मीकि समाज। समझ गया वाल्मीकि समाज के अब बोलना ही होगा। अगर अभी भी अगर नहीं बोले तो फिर शायद कुछ भी वाल्मीकि समाज का नहीं हो सकता, वाल्मीकि समाज के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, वाल्मीकि समाज के भविष्य का कुछ नहीं हो सकता। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जाबर सिंह खर्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जाबर सिंह खर्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जाबर सिंह खर्रा मुर्दाबाद। सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जो निकली है 27 जुलाई को, उसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश व्याप्त है वाल्मीकि समाज के लोगों में। उनका साफ कहना है कि ये भर्ती है ना संविदा वाली, इसको किसी भी कीमत पर रद्द करो, ये भर्ती हमें नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उसको दे दो। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों को ये संविदा वाली सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं चाहिए, जो कि 27 जुलाई को विज्ञप्ति निकाली है सरकार ने, शासन विभाग ने, मंत्री जी जावर सिंह खर्रा जी ने। वाल्मीकि समाज के लोग झाड़ू डाउन हड़ताल कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। हालांकि अब वो डंडोरिया वाला वाल्मीकि समाज की बात नहीं कर रहे, वो तो खुश होते हैं, भर्ती करवा दी हमने, विज्ञप्ति जारी करवा दी, समझ रहे हैं ना, जो अक्टूबर में होने वाली थी उसको जुलाई में करवा दी। हालांकि उस सफाई कर्मचारी भर्ती को फरवरी 2026 में भी करवाने वाले थे नंदकिशोर डंडोरिया साहब, जिस पर हम कई सारे वीडियो बना चुके हैं। ज्ञापन का दौर चल रहा है, झाड़ू डाउन हड़ताल कर चुका है वाल्मीकि समाज, नारे लगा रहे हैं, विभागों में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम, बड़े मंत्रियों के नाम, अधिकारियों के नाम, जिसके नाम जो लिखा वो ज्ञापन देने में लगे हुए हैं कि किसी भी सूरत में ये सफाई कर्मचारी भर्ती हमें नहीं चाहिए। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस ने नारायणा में अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया सीएम के नाम, और ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि जो 27 जुलाई वाली सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है वो हमें किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, इसको वापस लेना पड़ेगा सरकार को। सरकार ने अगर वापस नहीं लिया तो फिर हम क्या करेंगे ये तो दिखा देंगे। लेकिन जो शुरुआती बात है वो यही है कि सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति है, इसको वापस किया जाए, दोबारा से संशोधन करके नई सफाई कर्मचारी भर्ती की नई वाली विज्ञप्ति जारी की जाए। इसके अलावा जो भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी 2026 में, कोई भी सफाई कर्मचारी अगर दोबारा जारी होती है तो उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को 100% रोजगार मिलना चाहिए। 100%, 100%, समझ रहे ना, 100% से कम नहीं वाल्मीकि समाज को। और जो आरक्षण वर्गीकरण का जो सरकार ने नियम लगाया है सफाई कर्मचारी भर्ती में, ये आरक्षण वर्गीकरण से मुक्त होनी चाहिए सफाई कर्मचारी भर्ती। इसके अलावा जो कच्चे में काम कर रहे हैं, ठेकेदारों के अंडर में काम कर रहे हैं, कई सालों से अपना जो खून चुसवा रहे हैं इन ठेकेदारों को सफाई कर करके, उनको इस सफाई कर्मचारी भर्ती में परमानेंट नौकरी लगाई जाए, यानी कि जो कच्चा कर्मचारी है उसको पक्का कर्मचारी कर दिया जाए। बोलचाल की भाषा में आपने भी कई बार सुना होगा नौकरियों में पक्की नौकरी लग गई, परमानेंट नौकरी लग गई। तो पक्की नौकरी का मतलब यही है कि सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, संविदा वाला जो हिसाब किताब है वो नहीं चाहिए। और इसके अलावा जो एक मांग है
वो ये है कि ये जो संविदा का जो ये खेल सरकार ने किया है, 5 साल 3 साल, जो पता नहीं कोई क्या बोल रहा है, कोई 5 साल बोल रहा है, कोई 3 साल बोल रहा है, ये बहस का बिंदु नहीं है। उनका ये कहना है कि पर्यवेक्षण काल जो 2 साल का होता है, जैसे कि सरकारी विभागों में और जो नौकरी लगती है और सरकारी विभागों में, तो उसमें 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है, यानी कि पर्यवेक्षण काल। तो सफाई कर्मचारी भर्ती में भी ये संविदा वगैरह को खत्म करके पर्यवेक्षण काल 2 साल का ही रखना होगा। ये इनकी तमाम मांग है, जिसको लेकर आक्रोशित हो गया है वाल्मीकि समाज। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस भी आ गया मैदान में कि अब ऐसा काम नहीं चलेगा। जब वाल्मीकि समाज ने पूरे ने झाड़ू डाउन हड़ताल कर दी है, तो फिर हम भला क्यों पीछे रहे, क्योंकि मामला तो समाज का ही है। अगर समाज का साथ अगर आज की तारीख में नहीं दिया, 2026 में नहीं दिया, तो फिर कभी भी मौका नहीं मिलेगा समाज का साथ देने का। और उसके बाद जब कोई पूछेगा कि तुमने समाज के लिए क्या किया, तो जवाब तो बनता है ना कम से कम। तो ये जवाब है कि हमने 2026 में सफाई कर्मचारी भर्ती की जब विज्ञप्ति हुई, उसके विरोध में हमने समाज के लिए ये मांगे हमने मांगी, और इसके लिए हमने आंदोलन किया, हड़ताल किया। अनुभव प्रमाण पत्र वाल्मीकि समाज के लिए लागू नहीं होता, बल्कि जाति प्रमाण पत्र को ही सरकार अनुभव प्रमाण पत्र माने, ऐसा इन लोगों का कहना है। इसके अलावा एक मांग और है कि जो नए निकाय बने हैं, जिनका गठन किया है, उनमें भी तो सफाई कर्मचारी भर्ती लागू होनी चाहिए। आपको बता दें कि जो नए निकाय बने, नगर पालिका, नगर परिषद, समझ रहे ना, तो इनमें ये सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति है, ये लागू नहीं हुई। मतलब वहाँ पर कोई भी इस तरह से वैकेंसी नहीं है। सफाई कर्मचारी भर्ती में उन वहाँ के लोगों को लिया जाएगा। वाल्मीकि समाज का रोजगार है, ये वाल्मीकि समाज के पास ही रहना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि वाल्मीकि समाज के रोजगार को नहीं छीने भजन लाल शर्मा सरकार। हालांकि हम इस वीडियो में तनख्वाह की बात नहीं कर रहे, सैलरी, मासिक वेतन 7,410 रुपये वाला, उसकी हम बात नहीं कर रहे। उस पर हम एक अलग से पहले वीडियो बना चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को देखिए, आप भी सब्सक्राइब करें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को देखो, ज्वाइन करना तो बनता है। आप ज्वाइन कीजिए इन्वेस्टिगेशन मीडिया, हमें सपोर्ट कीजिए, हम मजबूत बनेंगे। और जब हम मजबूत बन गए ना, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा मजबूती से आपकी बात करेंगे। क्योंकि ये जो चैनल है, ये आप दर्शकों का चैनल है, ये हमारा चैनल नहीं है। हम तो यहाँ फ्री फोकट में काम करते हैं। सफाई कर्मचारियों को तो सरकार, भजनलाल सरकार 7,410 रुपये तनख्वाह फिर भी देगी, संविदा की 5 साल वाली। लेकिन हम यहाँ पर फ्री फोकट में काम करते हैं, इस चैनल में आपकी बात करते हैं, सरकार के खिलाफ करते हैं, सरकार से सवालात करते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं। वो हम हमारे और हमारे परिवार वालों का नहीं मांगते, हम सिर्फ आपके सवाल सरकार से करते हैं, आपके जवाब सरकार से मांगते हैं, हम माध्यम हैं। और आप देखते हैं कि हम किस तरह से आधी रात में यहाँ रोड पर खुले में आपकी बात करते हैं, पता है आपको, क्योंकि संसाधन हमारे पास नहीं होते। तो उसके बाद भी हमारा जो जुनून होता है, इंसानियत का जुनून, हमारा पत्रकारिता जो पेशे का जो फर्ज है, धर्म है, वो हम निभाते हैं। और इसीलिए हम सर्दी गर्मी बरसात में खुले आसमान के नीचे सरकारी लाइट में हम आपकी बात करते हैं। जब लाइट चली जाती है ना, कभी कभार देखा होगा आपने, तो हम अंधेरे में भी बात करते हैं। हम रुकते नहीं है कि लाइट गई तो फिर हम कैसे बात करें, कि आवाज़ मुंह से निकाली जाती है। ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप मजबूती प्रदान कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस ने भी अब सरकार को दिखा दिया है कि सरकार, वाल्मीकि समाज अब किसी भी कीमत में पीछे नहीं हटने वाला। वाल्मीकि समाज की मांगे उनको सरकार को मानना पड़ेगा। ये सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति 27 जुलाई वाली, इसको रद्द करके दोबारा से नई विज्ञप्ति जारी करनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार कर पाएगी ऐसा? इस विज्ञप्ति को रद्द करके नई विज्ञप्ति जारी कर पाएगी सरकार? जारी कर पाएगा स्वास्थ्य शासन विभाग, या जारी कर पाएंगे झावर सिंह खर्रा मिनिस्टर साहब? ये वक्त बताएगा, ये वक्त के गर्त में छुपा हुआ है। इस बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। नमस्कार।